श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने दैवीय और आसुरी स्वभाव को बताया है। यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य हैं। जो भी व्यक्ति इन 26 गुणों का अभ्यास करता है वो क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकता है। निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना, दान, आत्मसंयम, यज्ञ, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध न करना, त्याग, शांति, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ न करना, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, स्वाध्याय, शौचम। ये 26 गुण हैं जिन्हें व्यक्ति को अभ्यास करना होता है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए, यही तपस्या है। मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। जब प्रचुर भोजन उपलब्ध हो तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरों में दोष न निकालें और उन्हें सही करने की कोशिश न करें। चोर को चोर कहना सही है, बट निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध है जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। मन तथा शरीर और व्यवहार को भी पवित्र रखें। आगे के श्लोक में आसुरी स्वभाव के बारे में बताया गया है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें तो पवित्रता, उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। आसुरी लोगों का कहना है कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है, ये किसी ईश्वर के द्वारा नहीं चलाया जाता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। इस तरह से आसुरी लोग जो बुद्धिजीव नहीं हैं उनके द्वारा भयानक कार्य किए जाते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म में व्रत रहते हैं। उनका विश्वास होता है कि इंद्रिय तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनका चित्त चिंता में रहता है और वो लाखों इच्छाओं और के जाल में बंधकर काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। आसुरी व्यक्ति यह सोचता है कि उसके पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से वो और अधिक धन कमाएगा। इस तरह भविष्य में वह और बढ़कर अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और अन्य शत्रु भी मेरे द्वारा मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सबसे धनी हूँ, मेरे पास सब सारे कुलीन संबंधी है, मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान करूँगा और इस तरह से आनंद मनाऊँगा। इस तरह का सोच आसुरी व्यक्ति रखता है। इस तरह से ये लोग अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और अंततः नरक में गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड में रहने वाले और संपत्ति और मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं और दान करते हैं और दिखावा करते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और जो नराधमान हैं उन्हें विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में बार बार जाना पड़ता है। इस तरह के लोग बार बार आसुरी योनि में जाते हैं और भगवान तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक मनुष्य को इन तीनों को त्याग देना चाहिए।
जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों काम, क्रोध और लोभ से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। रजो और तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। जय श्री कृष्ण आप सभी को। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद् गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वशं शुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीर्चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवः माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमाप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम् एतान् दृष्टिमवस्तभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ति कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो विजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु
पतन्ति नरकेषु च। आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते तं दम्भेनाविधिपूर्वकम्। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रुताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः यत्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः ततो याति परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्री उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे द्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Thank you.